अच्छा, पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus। पैरेललोग्राम और रोम्बस दोनों की डेफिनेशंस आपको अच्छे से आनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए अगर ये क्वेश्चन पढ़ना है तो। पैरेललोग्राम की बात करें तो फोर साइडेड फिगर और रोम्बस भी तो फोर साइडेड फिगर। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, बट रोम्बस में क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल। समझाइए? अब देखो, इसने क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि ये प्रूव करो कि ऐसी पैरेललोग्राम जो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करे। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब सर्कल जो है वो पैरेललोग्राम के अंदर है और पैरेललोग्राम उसकी सभी साइड्स को क्या कर रही है बच्चे, टच कर रही है। क्या कर रही है? टच। ये हो गया, हो गया काम? यस नो तो बोल देते। हाँ, तो ये मान लो ए बी सी और क्या 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 ये वाला डी। मान लो ये पैरेललोग्राम है जो एक सर्कल बेचारा बीच में फंसाया हुआ है इसने, ठीक है ना। सर्कल यहाँ से बाहर नहीं निकल, ये बेचारा इसका दम घुट रहा है अंदर, तो क्या करें? ये होता है सर्कमस्क्राइब करना, मतलब बिल्कुल अपने अंदर समा लेना। पैरेललोग्राम जो है उस सर्कल की सभी साइड्स को टच कर रही है और इसको बाहर नहीं निकलने दे रही है, इसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब। क्या बोलते हैं? सर्कमस्क्राइब। अब देखो, अगर ऐसा है तो ये साइड ए बी सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रही है, इसलिए ये मान लेते हैं पॉइंट कौन सा है, कोई भी ले लो, ए बी सी डी ई मान लो। ये वाला क्या है? एफ है। ये वाला क्या है? जी है। ये वाले को मान लो क्या है? एच। ठीक, क्वेश्चन में गिवन में क्या दिया है वो लिखेंगे सबसे पहले। क्या लिखना है बच्चे गिवन में? पैरेललोग्राम नाम लिखो, ए बी सी डी इज ए क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है ना। सर्कमस्क्राइबिंग, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए क्या? सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। बस इतना। इज अ रोम्बस जो हम टू प्रूफ में लिख देते हैं, टू प्रूफ। यहां लिखना है हमें कि ए बी सी डी इज ए क्या? रोम्बस। ए बी सी डी क्या है? रोम्बस। दो आईडी। पहले में लिखा पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है ना, तो पैरेललोग्राम नाम है ए बी सी डी, तो अपोजिट साइड से इक्वल, तो ये लिख सकते हैं ए बी किसके बराबर हो सकता है बताओ? सी डी के बराबर। और बी सी किसके बराबर होगा? बी सी ए डी के बराबर। उसके बाद ए बी सी डी अगर रोम्बस है, ए बी सी डी क्या है बताओ मुझे? रोम्बस। तब उस केस में इसकी ऑल साइड्स क्या होंगी? इक्वल। मतलब हमें क्या करना है प्रूफ? ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी या फिर डी ए। देन कम्स प्रूफ। प्रूफ में हम हेल्प लेंगे किसकी? सेकंड थ्योरम की। क्या लिखेंगे? एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट। यस, लेंथ ऑफ टेंजेंट। याद कर रहे हैं ये लाइन। यस, ड्रॉन यस फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। यस, to a circle are equal. Lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. चलो, इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ पे हम लोग ए को मान लेते हैं क्या, एक्सटर्नल पॉइंट। कौन सा वाला पॉइंट बचे, एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, एंड वहां से दो टेंजेंट का नाम बोलो, ए ई कॉमा ए एच आर क्या है, टू टेंजेंट्स। अगर ऐसा है तो उनकी लेंथ क्या होगी, बराबर। इसका मतलब ए ई इज इक्वल टू ए एच के बराबर। सिमिलरली कर दो, सिमिलरली इसी तरीके से बी को एक्सटर्नल पॉइंट मान लो, तो कौन सा वाला, बी ई टेंजेंट जो है वो बी एफ के बराबर हो जाएगा। उसके बाद सी को एक्सटर्नल पॉइंट मानो, और कौन सा वाला, सी जी जो है वो सी इसके एफ के बराबर हो जाएगा। डी को एक्सटर्नल पॉइंट मानो तो डी जी जो है वो किसके बराबर होगा, समझा रहे हो। इसको मानो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाला क्या डी एच है, ओके। ये सेकंड है, ये वाला क्या है बच्चे, थर्ड। देख रहे सामने, ये वाला कौन सा है, फोर्थ। ठीक है, सुनाई। ये चार आपके पास क्या बन गए इक्वेशंस। इन सभी को अभी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, लिखेंगे एडिंग क्या, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड कौन सा वाला बच्चे, वी गेट, लिख लेंगे। चलो ठीक है, तो यहां से हम ऐड करेंगे जब, तो क्या लिखेंगे, ए ई प्लस बी ई प्लस सी जी प्लस डी जी। ओके, आगे ए एच प्लस ए एच के आगे बी एफ प्लस सी एफ, सी क्या है, एफ प्लस डी डी। तो देखो क्लियरिंग कर दो, ए ई प्लस बी ई प्लस सी जी प्लस डी जी। ए एच के साथ क्या जोड़ेंगे बताओ, डी एच जोड़ देंगे, और आगे क्या बनेगा, बी एफ और सी एफ। देखो फिगर से देखो, ए ई प्लस बी सी करने, बी ई करने से क्या बन रहा है, ए ई प्लस बी ई करने से ए बी। आगे क्या बनेगा, सी जी डी जी डी सी लिखो, सी डी लिखो एक ही बात। आगे एडी, एडी किसके बराबर, एडी प्लस डीसी, पक्का, डीसी सी डी, एडी और आगे आपके पास सी, पक्का ना, गलत मत लिखो, बी बी एफ प्लस सी एफ, बी एफ प्लस बी सी, गलत लिखवाया है वाला बी सी। देखो बी सी बी एफ प्लस सी एफ, देखो बी एफ प्लस सी एफ क्या बना, बी सी। क्योंकि मुझे आपका पूरा विश्वास है कि आप गलत गाने में कोई कसर नहीं छोड़ोगे। ठीक है, आगे देखो, इसको इक्वेशन मानते हैं अभी, इसको नहीं मानते। आगे देखो, गिवन में क्या लिखा हुआ है, गिवन में ए बी किसके बराबर है, बी सी किसके बराबर है, यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे आगे, यहाँ वाले पेज लिख लें, आगे यहाँ देखो, ये क्या लिखा है उसे, ए बी, तो आप लोग लिख दो ए बी प्लस आगे देखिए क्या है, सी डी। सी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो पीछे किसके बराबर है, ए बी के बराबर। सी डी जो है वो ए बी के बराबर है कि नहीं। ये देखो ए डी, और आगे क्या लिखा है, बी सी। देखो बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर। ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि गिवन में क्या लिखा हुआ है, क्या किसके बराबर है, क्या किसके बराबर है, ए बी जो है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर, एंड बी सी के बराबर, ए डी के बराबर। समझा कुछ, ये आपके पास क्या आ गया, 2 टाइम्स ये इसके साथ क्या है, ए बी किसके बराबर आ गया, ये आपके पास 5th इक्वेशन
बट इट इज गिवन दैट, बट इट इज given that हाँ गिवन में बताया हुआ है क्या, ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर, एंड BC बी सी जो है वो किसके बराबर है, ए डी के बराबर। ये आपके पास दोनों मिला के कौन सी इक्वेशन, सिक्स इक्वेशन। फिर लिखना है फ्रॉम इक्वेशन कौन चलिए, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, बी ए बी equals to BC equals to CD equals to AD, लास्ट में hence proof करेक्ट है बच्चे। सर जी यहाँ तक तो समझ आ रही थी ऊपर से, ये समझ हमें नहीं आई, यहाँ से मुझे पता बच्चों को यहाँ से समझ नहीं आई इस लाइन के सिर्फ यहाँ तक बच्चों को समझा रहे बराबर, यहाँ से पता क्यों नहीं, देखो ये इक्वेशन हमें बताते हैं कि AB AD के बराबर है, ये हमें बताती है क्या, AB किसके बराबर है, AD। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हुआ, 10 होगा, चलो ठीक है। उसके बाद ये बताती है कि AB जो है वो CD के बराबर है, ये बोल रही है क्या, AB CD के बराबर है, तो ये बोल रहे हैं कि AB CD के बराबर है ये वाली, तो इसका मतलब ये भी कितनी हुई, 10 हुई। फिर ये वाली बोल रही है कि BC AD के बराबर है, BC किसके बराबर है, AD, ये भी कितनी हुई, 10, कुल मिला के सारे कितने, 10 10 10, तो सारी क्या हो गई बराबर, नहीं चलता है, चला कि नहीं चला, एक बार फिर से समझ लो, मैं बोल रहा हूँ आपको समझ आ रही है। ये इक्वेशन बताती है AB AD के बराबर है, A इसके बराबर है, सुनाई, ये वाली इसके बराबर, समझने के लिए हमने इसको माना 10 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगी फिर 10, लेकिन आगे वाली क्या बता रही है कि भाई रुको 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 रुको, AB AD के बराबर है तो होगी या नहीं होगी, मुझे नहीं पता, मैंने ठेका लिया है, लेकिन AB किसके बराबर है, CD के बराबर। हमने बोला अच्छा ये तो इसके बराबर थी, अब इसके बराबर भी होगी, चलो हमने बोला ये इसके बराबर है, तो ये भी 10 होगी। आगे वाले रुको 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 रुको, ये BC जो है ना, BC आपकी ये BC, ये AD के बराबर है, लेकिन AD तो कितनी हुई है, 10, तो दो भी कितनी होगी, 10, कुल मिला के सारी कितनी होगी, 10, ठीक है। 10 तो मैंने समझाने के लिए लिया, आप 5 7 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, तो सारी सारी क्या होगी बराबर। ऐसे भी बोलते हैं ये इसके बराबर तो समझ नहीं आती, लेकिन कोई नंबर लिया है ना उससे आपको पूरा पता चला कि सारे 10 10 10 पड़ गए, तो इसकी सारी होगी बराबर, से लिख दिया AB equals to BC equals to क्या, CD equals to AD, समझा गया आंसर। बहुत सिंपल होता है, मैं आपको समझाना, लेकिन समझना नहीं आपके लिए थोड़ा